क्या हुआ नचनिया, आज नाचेगा ना? तो कैसा है भाई, इस वक्त हमसे बात करने की जरूरत ना है, समझ गए? मैं चुप रहा। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं जी वो जो के पापा फोन ही ना उठा रहा है। कितना फोन लगा चुका मैं, रिंग पे रिंग जा रही है मगर फोन ही ना उठा रहा है। अब तो रिंग भी बंद हो गई। 50,000 रुपए दे के बैठा हुआ भैया मैं। कैसे होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा मेरे। रात भर रज्जू हमें परेशान कर रही है, हमारे सपनों में आ रही है। अबे तो उनसे जाके बात कर, उनके घर पे चला जा, उनसे पूछ क्या भैया देखो रिश्ता ना करना है तो हमारे पैसे लौटा दो। हाँ मैंने घर कहाँ देखा है भैया? तुझे ना मालूम घर कहाँ है उनका? तो कहाँ रिश्ते की बात करने गया था? कहीं तुझे गोलगप्पे की रेडी पे तो ना मिल गए वो लोग? अरे दीदी, आजकल तो जीजा को क्या बादाम खिला रही है भैया, बड़ा आज तो दिमाग काम कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम गोलगप्पे की रेडी में मिले थे वो हमें? मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने के लिए यहाँ आए हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ पिंकी जी, सब मतलब ठीक ठाक तो है? सेठ जी ऐसा है कि सब ठीक रहे इसलिए तो पिंकी जी खुद गश्त लगा रही है, राउंड लगा रही है सुबह से पूरे इधर चांदनी चौक का। ऐसा है सेठ जी कि दिल्ली में मतलब खास तौर पे अपने इलाके में एक देसी आदमी और एक विदेशी औरत एक रैकेट चला रही है। शादी का झांसा दे के लोगों को लूट रही है, पैसे पैसे ले रही है उनसे। 50-50 हजार रुपए लूट के लेके बहुत बुरी तरह से लूट रही है लोगों को यहाँ। एहतियात के तौर पे पिंकी जी ना आप लोगों को उनकी पिक्चर दिखाते, फोटो ये देखिए, ताकि कहीं ये दिखे तो पिंकी जी को बता दो। ये देख भाई, देख ली पिक्चर। आप सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे पिंकी जी की मतलब जरा चौकन्ना रहना। वैसे तो आप लोग हैं बहुत समझदार, मतलब इनके झांसे में मत आ जाना बस। हंस चुके? रुक जा तैयार है? हाँ तैयार है, गाड़ी मिली थी। हाँ क्यों सेठ जी जल्दी बाहर आइए। सेठ जी देखिए कौन है। सेठ जी सेठ जी प्रणाम। ये देखिए सेठ जी, अरे देखिए बुबू मिल गई। मिसेस पंचम, आपको चुड़ैल ने वापस लौटा दिया? हाँ, चुड़ैल ने लालची बंदर उसकी बंदरिया को वापस लौटा दिया। इलायची के पापा, पता नहीं बेचारी पे क्या क्या गुजरी होगी ना। हाँ? पिंटू तू कैसी है और कहाँ चली गई थी बिना बताए? हाँ अरे आंटी जी, गुग्गू एक काम करो, तुम ही बता दो, क्या हमारी हालत कुछ बताने लायक है ना? और हालत होगी भी कैसे बताने लायक? कुछ होना भी तो चाहिए ना बताने के लिए। बुबू तुम बता दो, कोई बात नहीं, सब अपने हैं। सेठ जी, आंटी जी, इलायची जी, सब अपने। अरे कैसी बातें कर रही हो आप, यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो कब से इनको अपना मान के बैठा हुआ हूँ, कसम से क्या बताऊं। मेरे कहने का मतलब है पिंटू जी, अपनी दर्द भरी दास्तान जरा आप खुल के बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो मानना है। हाँ तो खुल के सुनो। दरअसल बात यह है कि आंटी जी, क्या ना कि हम जब खाना बना के सोने के लिए जा रहे थे तो हमको याद आया कि हमने शादी के समय ऐसे मन्नत मांगी थी कि यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तो जैसे ही हमको याद आया हम एकदम सरपट दौड़े और यमुना जी पहुंच गए। ओके। जैसे हम ना यमुना जी पहुंचे और यमुना जी में जैसे हमने डुबकी लगाई, फिर आपका पैर फिसल गया होगा, आप इसमें गिर गई होंगी और शिफॉन की साड़ी में कसम से
नहीं नहीं बताओ, आप ही बोलो, बोल लो। मुझे क्या पता भैया, मैं नहीं पता तो फिर बीच में अपनी चोंच क्यों उड़ा रहे हो? नहीं मतलब ना आता ना जाता, चुनाव निशान छाता है। अब बताओ, हम अच्छी खासे बता रहे थे और हमारे दिमाग से सब बातें जो ना एकदम स्लिप हो गई। गुगू तुम ही बताओ अब। हाँ तुम शांत रहो बुबू, कोई बात नहीं, हम बता देते। दरअसल सेठ जी, बुबू जैसे ही यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकली, उन्हें यह पता चला कि उनकी कोई साड़ी चुरा कर ले गया है। अब बेचारी अबला नारी क्या करती, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पास खड़े ट्रक में बैठ गई। बैठी थी तो इन्हें पता नहीं चला, ये सो गई। अब सोते सोते जब इनको मतलब आंख खुली तो इन्हें पता चला कि हरिद्वार पहुंच गई। अब हरिद्वार पहुंच गई, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन्होंने बस कहीं से कपड़े उधार मांगे, नीचे उतरी, गंगा में डुबकी लगाई और हमें चौराहे से कॉल कर दिया। बस हम वहां गए, इन्हें जाकर वापस ले आए। हमारी बुबू हमें वापस मिल गई। मेरी बुबू बुबू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पिंटू सही सलामत आ गई, वरना पंचम ने तो तुम्हारी याद में खाना पीना भी छोड़ दिया था। अरे लड़की, पीलू सेल्फी। अरे लड़कियों तो, पीलू सेल्फी। अरे लड़कियों, पीलू सेल्फी। अरे अब अरे लड़के तुम लोग भाग जो खड़ी हो, देखो मिसेस पंचम सही सलामत लौट आई हैं और इन्हें चुड़ैल ने वापस लौटा दिया। सुन के बहुत दुख हुआ। अरे यार ये सब छोड़ो, तो भाभी चलो इधर आओ, सेल्फी लेंगे। हाँ आप ले लो। क्या ना कि अपनी तो हो गई, बहुत हो गई, अभी आज की तो हो गई। चुप करके ना इधर आओ, सेल्फी लो, इधर। पर अभी चुड़ैल से बचने वाली सेल्फी। अरे सेठ जी, ये रहे इधर। हाँ जी, क्या हो रही है? अरे पिंटू जी आप आ गई, ये अच्छा हो गया। आपको देख के एकदम दिल बाग हो गया पिंकी जी का। मतलब आपको सच बताएं तो आपके दुख में ना पूरे चांदनी चौक में शोक के बादल छाए हुए थे। मतलब आप ये समझ लीजिए हर एक के दिल जो है ना वो टूट के यूं चौराहे पे बिखरे पड़े थे। अबे तू कब टूट के बिखरेगा? जी मैं तो ये कह रहा था कि आपका भी दिल तो टूटा था ना? हाँ टूटा तो था वैसे। आप सभी लोगों को हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं। पिंटू के आते ही लक्ष्मी का आना हुआ है। आप हमारी क्या मतलब पिंटू हमारी एक ही बात है। पिंटू की 21 लाख की गाड़ी की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रहा है? 21 लाख की गाड़ी? जी आप दरोगा साहब, दरअसल क्या है कि इनाम क्लेम करने के लिए ना पहले हमें 10,000 रुपए देने थे, तो हमने वो 10,000 रुपए दे दिए, तो वो गाड़ी बस कभी भी आती होगी। आप सेठ जी आप चलेंगे ना हमारे साथ? हम आप सभी लोगों को इंडिया गेट घुमाने लेके जाएंगे। एक मिनट यार, इंडिया गेट बाद में देख लेंगे। 10,000 रुपए दे के 21 लाख की गाड़ी? जी जी जी, जगदीश लॉटरी है क्या? हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जरा ये फोटो देखो, ये आदमी है वो? हाँ बिल्कुल यही। क्या बात है दरोगा साहब, आप भी लॉटरी खेलते? आपने भी खरीदी थी? अरे एक नंबर का ये फ्रॉड है, धोखेबाज है ये। ₹10,000 पिंकी जी से भी लेके बैठा हुआ है, पर अब तक पिंकी जी की 51 लाख की गाड़ी ना आई। बेटा अपनी औकात देख ले पहले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि उसकी औकात नहीं है 51 लाख की गाड़ी देने की। फ्रॉड है एक नंबर का ये, धोखेबाज है। बचपन से दिल्ली में रहा हूँ। क्या 21 लाख की गाड़ी? मिल गई गाड़ी? पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना पिंटू जी। पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना। क्या मुसीबत है? पिंटू जी
कैसी हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? पिंटू जी कैसी हैं आप और कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आपके बिना मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। आपके बिना मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी पिंटू जी। अच्छा, सबकी जिंदगी में रंग भरने का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना। हाँ पिंटू जी, आपका मासूम सा चेहरा मेरे दिल में बस गया था। आपके बिना ऐसा लगता जैसे मैं छत से कूद कर जान दे दूं पिंटू जी। तो दे देते हैं? मेरा मतलब अच्छा हुआ नहीं कूदे। क्या है ना, यहाँ छत से कूद के जान तो जाती नहीं, बस हड्डी पसली टूटती। बस इसीलिए नहीं कूदा पिंटू जी। आपके बिना हम सबकी छोड़ो मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी। आपकी यादों का कोहरा मेरे दिल पे छाया हुआ था और सदमे की ठिठुरन से मैं ठिठुर रहा था पिंटू जी। सोन पापड़ी जी, सोनपाल जी, आपको ना ठंड लग गई है। कोहरा जो है ना आपके अंदर घुस गया है। आप जाओ रजाई ओढ़ के सो जाओ। और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी आराम करने दो। और हाँ, इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू पिंटू जी। ओ पिंटू जी, सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है तू? भगवान ने ना पिंटू भाभी को बचा के मतलब पूरी चांदनी चौक की सांसें लौटा दी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ये पिंटू भाभी ना दिलों की ना रौनक है? ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है जी, उनके यहाँ रहने से रौनक लगी रहती है ना जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो वापस आ गई। हाँ लेकिन भैया अभी जो है चुड़ैल का खतरा टलाना है। हाँ। अब ना जाने किस आदमी की विधवा होने की बारी हो सकता है जी सेठ जी पहला नंबर आपका ही हो। क्या यार? सुनो तो, अरे सेठ जी सुनो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी हताश पति ने ना चुड़ैलों को पैसे खिला दिए हो अपनी अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रहा हूँ? हाँ भाई, क्या बकवास चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ चुड़ैल की खोज खबर मिली या ना मिली? ऐसा है सेठ जी, अभी तो पिंकी जी फारिग होके आए हैं कमिश्नर साहब की बेटी की शादी से। अब बारी है चुड़ैल को यमलोक पहुंचाने की। बचपन से दिल्ली में रह रही है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर। जिस चुड़ैल की अफवाह ने दिल्ली वालों की नाक पर तकिया रखा हुआ था, वो अफवाह झूठी निकली है। दरअसल ये चुड़ैल नहीं बल्कि एक खतरनाक गिरोह था जो चुड़ैल के वेश में महिलाओं को अगवा करता था। गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है और देश के लिए अच्छी और पतियों के लिए बुरी खबर ये है कि ये सारी औरतें बिल्कुल ठीक ठाक है। स्पेशल मेंशन, चांदनी चौक थाने के दरोगा पिंकी का नाम सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने इस केस में कोई योगदान नहीं दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तुमसे बोल रही हो हट। अरे जब ये बोल रही हो हटने को तो हटना। हाँ उन्हें बोले रहे हट। चल तो अबे हटना। फेंकता है यार। इलायची जी, क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गए नहीं आप वो अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी बीवी को घुमाने के लिए? वो सॉरी इलायची जी, हम जरा ललचा गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपसे माफी मांगे और हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं और साथ में दंड बैठक कर रहे हैं। अब ठीक है? हाँ जीजा जी, अब ना आप यहाँ के रहे ना वहां के। और फिलहाल मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं आपको माफी दूं। सो यू नो व्हाट, आप चलते बनिए, बाय। इलायची जी एक मिनट हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए चलिए।
इलायची जी, इलायची जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता ही नहीं चला हम कैसे बह गए। और आपको तो पता ही है हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, थोड़े बुद्धू हैं। और कोई भी ऐसा हैरा गहरा नत्थु गहरा हमारा कद्दू काट के चले जाता है तो हम क्या करें? तो इस बाथरूम का भी कुछ समझ में ना आ रहा यार मुझे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार कौन है बे? तेरा बाप है। अरे यही समझ में ना आ रहा है कि अंदर कौन है। ये पंचम जो है इलायची की आवाज में बात कर रहा है, ये इलायची खुद है। अबे कौन है अंदर? अरे बाहर निकल। अबे आवाज ना निकल रही क्या? मैं घुस जाऊंगा वरना अंदर। अबे निकल रहा जल्दी। सो गया क्या अंदर? ओ हो। क्या हुआ सेठ जी? ऐसी कौन सी खबर की तार ने सीधा दिल पे वार कर दिया? अबे देख खबर ये है कि एक साले ने जो है जमीन जायदाद के चक्कर में अपने जीजा को बाथरूम में बंद कर दिया। यार ये खबर पढ़ के ना मुझे छटंगी का चेहरा मेरे सामने घूम रहा है। अरे नाग है वो, नाग वो भी कुछ भी कर सकता है। अरे छटंगी नाग ना है, सुनो। छटंगी है बारिश का केचुआ, उसके बस का कुछ ना है। अरे तुम आगे पढ़ो, कुछ बढ़िया सुनाओ ना। सुनो, चांदनी भाभी टाइप की खबरें निकलेंगी। चुप रह। लो अब यही बाकी रह गया था बस। है क्या है? अब कौन सा घर की नौकर ने कंजूस मालिक की जान ले ली? अरे मजाक कर रहे हो तुम तो। मजाक कर रहे हो? डर गए ना। ये तू काम करो तो तुम पढ़ के सुनाओ। निकला है कि धौला कुआं से लेकर कनॉट प्लेस तक अगर कोई भी आदमी किसी औरत से या कोई भी लड़का किसी लड़की से बात करता हुआ पाया गया तो उसके मुंह पर कहीं से भी अचानक केक फेंका जा रहा है। जी कौन सी बात होगी? और लिखा है कि सरकार भी जो है इस हरकत से सख्ते में है, मतलब प्रशासन भी देख ले सकते में आ गया। और इलायची कैसी है? मुंह पे दूंगा अभी। हाँ भाई क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, दिल्ली की एक ताजी खबर है, अभी सेठ जी ने पढ़ के सुनाई कि जो आदमी किसी औरत से बात करते भी देख गया ना तो कोई है अजनबी, मतलब जो मुंह में केक मार रहा है फटाफट। छोटे तू सारा दिन यहाँ बैठा के एक एक आदमी की इस तरह से मालिश करता रहता है जो। पिंकी जी क्या बोल रहे हैं, एक बार तू ना अपने बिना सर की अच्छे से तराई करा ले बादाम के तेल से। मतलब ये कोई खबर नहीं, कल कहेगा कि लस्सी फेंक रही है कोई सबके ऊपर क्योंकि एक आदमी औरत से बात करे। ऐसी ना फालतू की खबरें हैं ये सब, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रही है। तुझे पता है पिंकी जी इस तरह की खबर आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते पर रिएक्ट नहीं करते। तो खुद एक बुरी खबर है। साहब जी मैं तो ये कह रही थे कि ये जो छोटे हैं ना सुबह सुबह बुरी खबर सुना रही है, मूड खराब कर दिया। हट। हाँ ये तो है। सर आपको ये रंग का धागा चाहिए था ना? अरे वाह, सेम टू सेम। वाह पुष्पा, ये तूने बड़ा अच्छा किया। तुझे पता है पिंकी जी को ये रंग का धागा पिंकी जी इस मैटर की रिपोर्ट अभी बनाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब केक जी तो सही खबर हो गई। मीठा भी ना डाला, ठीक से सैलेड है। ध्यान रखिए लहंगे की दुकान पे कोई औरत ना आ जाए। नाम भी मत ले औरत का।